जो भी हमारे सदस्य हैं, अगर हमारे संघ की अजय केसरी जी भी नहीं है, रोटेरियन सुशील सिंह जी, रोटेरियन रवि गुप्ता जी काफी हैं हमारे अध्यक्ष जी ने रखे हुए हैं। तो विवेक सिंह राजपूत, रोटेरियन विवेक सिंह राजपूत के बाद रोटेरियन सुधीर सोनी अग्रवाल जी, रोटेरियन राजेंद्र नाथ अग्रवाल, तमाम सरकारें आई गई, आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी सभी के हृदय में वास करने वाली। तमाम मुख्यमंत्री उनके भक्त थे, आते थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आपका विधायक हुआ, आप लोगों की वोट की बदौलत जीतने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया, कहा महाराज जी आप विंध्याचल के लिए भी कुछ करेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे कभी पंडित जी कहते, कभी महाराज कहते हैं, कहे कि पंडित जी आप जो योजना लाएंगे, क्योंकि मेरी भी आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी है, पूरे प्रदेश का मैं खजाना खोल देंगे। आप देखिए विंध्याचल का एक अलग छटा है, पहले 3 से 5 फीट सकरी गलियों में विराजमान थी, आज काली गोल विंध्य बन जाने के बाद 10 गुना भीड़ पर उन्होंने एक शब्द बोला था कि पंडित जी वहां से पंडा समाज से आप बात करके उसको योजना ले आइए, मैं करेंगे। तो उस समय मैं 20 फीट चाह रहा था कि 20 फीट हो जाएगा गलियां सकरी, मैं ये इतना भव्यता नहीं चाह रहा था। तो मैं आया, उस समय जो अध्यक्ष थे, नाम नहीं लेंगे क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि मैं आधी इंची जमीन नहीं देंगे। हम कहा 20 फीट हो जाएगा, कहीं जो करना हो कर लीजिए, आधी इंची नहीं देंगे। गए महाराज जी एक हमारे को ईमेल भेज दीजिए, तो इससे होगा कि सरकार का भी मंशा है। उन्होंने ईमेल हमारे पर भिजवाया, आप रखिए। तब मैं ऐसा बहुत देखा, हम कहा तब मुझे दोष मत दीजिएगा, कह जाइए जो करना है कर लीजिए। अनुराग पटेल यहाँ डीएम थे, देवपाल एक्सीएम थे PWD के, और परवीन अभी यहाँ पर चौहान यही हैं। तीनों लोगों को मैं बुलाया उन्हें होटल में। हम कहा मंदिर की चौबगला 60 से 65 फीट चौड़ी होकर कारीडोर बनना चाहिए, और हर गलिया मंदिर से जुजा गली में 35 से 26 फीट होना चाहिए। तो मैं योजना बनाकर लेकर गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी देखे, कहे पंडित जी आपका पूरा वोट बैंक गायब हो जाएगा। हम कहा महाराज जी में कई बार विधायक रहेंगे, एक बार हो गए, 2 बार रहेंगे, 3 बार 4 बार। जैसे सब विधायक गुमनामी में हो गए, हम भी गुमनामी में खो जाएंगे। ऐसे कम से कम मेरा नाम कमर हो जाएगा कि मां विंध्यवासिनी के लिए मैं हारने का काम किया। तब उन्होंने कहा पंडित जी ये काम किया जाएगा। आप देखिए कि क्या पोजीशन हो गया है, जो कि आज अलग है। मैंने सोचा था कि मुझे गाड़ी लोग देंगे, विंध्याचल वाले कायदे से गाड़ी देंगे, आज वो हो गया। और आप देखिए मैं जो दिया था बिंद हर की पैड़ी के काजे पर बिंद पैड़ी, आज बिंद पैड़ी पर भी 1 किलोमीटर का काम बहुत तेजी से आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत तेजी से लग गया है। और उसके बाद मैं और योजना ले जाकर दिया, कालीको कॉरिडोर, अशुजा कॉरिडोर, और यही नहीं, संतोष गोयल जी हमारे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, हो सकता सब्जी लाल में आप रहे होंगे, आप थे ना। मैंने जो वादा किया था मैंने सभी पूरा करने का काम किया। मैं जब वहाँ वादा करना चालू किए थे तो जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, कहे कि आप इतना क्यों वादा कर रहे हैं? उनको लग गया था कि मैं अब जीत गया हूँ। उस समय क्यों वादा कर रहे हैं? बातें जीती गए हैं, आप पूरा जनता को नहीं कर पाएंगे।
हम कहा मुझे माँ विंध्यवासिनी बुला रहे हैं, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। मैंने वादा किया था कि जब मैं विधायक बनेंगे माफिया या प्रदेश छोड़ देंगे या जेल में रहेंगे या प्रभु राम के प्यारे होंगे। आप देखिए कि माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो प्रभु राम के प्यारे हैं या तो जेल में हैं। दुनिया का छोड़िए, मिर्जापुर का देखिए, गणेशगंज बगल में ही है, एक लड़की का गला काटने का काम हुआ। मैं आए सुबह, मैं आप अगर वो देखेंगे निकाल कर देखें, मैं बोला था आकाश में हो पाताल में होंगे, योगी शासन में चाहे जाएंगे उनको प्रकट होने का काम करेंगे। प्रभु राम भी यमराज भी सहायता के उनको गंगा जी में से प्रकट मुक्ता करने का काम किया। यह योगी राज में हुआ, यह हुआ, नहीं तो उससे तमाम तरह से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। आज अगर कोई भी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करता है उसके आगे जबराज इंतजार करते हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज का वही वादा किया था, यूनिवर्सिटी का वो बना। आपके एक ब्रिज करने का काम किया था, एक नहीं 2 ब्रिज बनना चालू हो गया। रामपुर घाट एक विंध्याचल के पास से 2 पीपा पुल मैंने देने का काम किया, बस 5 मिनट में भाई साहब का काम किया। और अभी मैंने एक समांतर पुल आप जान लीजिए पूरा PWD से कराकर भेज दिया, जो मैंने माननीय राजनाथ सिंह को दिया था। और एक रिंग रोड का भी मैंने इसका भी प्लान लेकर आएंगे। और एक और जान लीजिए, एक और बड़ी योजना जो कि सन 75 में आपको एक पुल दिए थे केवल, कांग्रेस के शासन में 75 में बनना चालू हुआ था, 77 में बना था, श्यामधन मिश्रा किए थे, लेकिन आपके शासन में पुलों का झड़ी लग गया। एक और 6 लेन का पुल इसके अलावा ये तो जहांगीर के बगल से निकलेगा और विंध्याचल से रामपुर से एक और 6 लेन का विंध्य एक्सप्रेस के नाम से आपके कंटिक के पास से भी निकल कर जाएगा। आने वाले 10 वर्षों में कोई मिर्जापुर को पहचान नहीं पाएगा। अगर कारीगोर के नाम से अगर जाना जाएगा तो केवल मिर्जापुर जाना जाएगा, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी, माँ काली को माया पूजा, ये 3 त्रिकोण पूरे दुनिया में कारीगोर नहीं, यहाँ जब विपन्न कर जाएगा तो मिर्जापुर का एक दूसरा दिशा हो जाएगा। मेरा जो योजना है उजला करते हुए पक्का घाट, घंटा घर, बिल्डम फाल, सौदा फाल, बीजापुर से होती हुई जब एक पूरा चक्र जब आएगा तो पूरे मिर्जापुर का एक अलग से हो जाएगा। ये मेरा है और मेरा माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना है। माननीय मोदी जी जो 2047 तक भारत देश को विकसित भारत बनाने का काम किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश सोने का चिड़िया था। आप लोग पुनः चाहते हैं कि सोने का चिड़िया बने? हाँ, बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी अब सोने का चिड़िया कभी नहीं बनने चाहिए। सोने का चिड़िया कब आप लोग सपना भूल जाइए, ये बनेगा ही नहीं। सोने का चिड़िया बनाएंगे पुनः कोई पकड़ कर ले जाएगा, वो देश गुलाम हो जाएगा। माँ विंध्यवासिनी का क्या है सवारी? शेर है ना। अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आप लोगों को सोने का प्रॉपर शेर बनाने का काम करेंगे, जिससे कि आप लोगों की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सके। आप व्यवसायी में एक सोने का शेर बनेंगे कि जो आपकी तरफ देखेगा आप उसको धराशायी करने का काम करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी, जय भारत। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ विंध्यवासिनी से यही प्राप्त को इतना शक्तिशाली बनाए हमारे मिर्जापुर को कि पूरे विश्व में लगे कि हमारे सोने के शेर लोग